और जहाँ गोल्ड दिख रहा है ये कोई कलर पेंट नहीं है, ये सोने का है, असली सोना। देखो आप ऊपर से सब। नहीं तो कहा था कि भाई ये बहुत घटिया किस्म के लोग रहते हैं और वैश्याओं का राज है, वहां पर राजा का राज नहीं है जोधपुर में। अच्छा भोला, ओ भोला आ गया आजा। भोला नाम लेते आ गया। बस भाई कुछ खाने का तो लेके नहीं आए, ऐसे ही आ गए। मैं महर्षि दयानंद सरस्वती के स्मृति स्थल पर आया हुआ हूँ, जहाँ महर्षि दयानंद सरस्वती जी को जहर दिया गया था। और ये यहाँ जोधपुर के राजा ने ये अपने दीवान फैजुल्लाह खां के लिए ये भवन बनाया था। पश्चात महर्षि जी जब यहाँ पर आए, उनको बुलाया गया विशेष आग्रह करके जोधपुर रियासत में पाखंड हटाने के लिए। तो यहाँ पर आए, अब पता नहीं वो क्या षड्यंत्र था बुलाने के पीछे ही, कि एक षड्यंत्र के तहत यहाँ पर जब महर्षि जी रहे तो उनको जहर दिया गया। और ये सिद्ध होता है पश्चात अलीमर्दन खां, जो डॉक्टर भी लगाया गया था उनके सुधार के लिए, स्वास्थ्य के सुधार के लिए, उन अलीमर्दन खां ने भी कहा जाता है कि चिकित्सा में भी जहर दिया। तो 4-5 महीने तक लगातार जहर दिया जाता था, स्लो पॉइजन भी दिया जाता था, अधिक जहर भी एक दिन एक रात्रि को दिया गया था दूध में, और महर्षि जी को तुरंत आभास हो गया था। तो वो जो जहर दिया गया था वो इसी स्थान पर दिया गया था। नीचे मैं आपको रसोई दिखाऊंगा जहां पर जगन्नाथ जो रसोईया था जिसने जहर दिया था, किंतु वो षड्यंत्र किसी और का था। महर्षि जी ने उसको तो भगा दिया था कि अरे तुम्हें मार देंगे ये लोग, ये कह करके कि तूने महर्षि को मारा इसलिए तू भाग जाता। वो सुना जाता है कि नेपाल भाग गए थे। और अलीमर्दन खां जिन्होंने चिकित्सा में भी जहर दिया था, वो पागल होकर मरा था अंत में, और कहता था मैंने बहुत बड़ा पाप किया है, एक ऋषि की हत्या की है। ऐसा गलियों में घूमता था अलीमर्दन खां। तो आप देखिए कि ये वो भवन था, ये वो तख्त है पुराने, आज भी यहाँ पर उपस्थित हैं। ये जो दरवाजे देख रहे हैं उसी समय के हैं, सब पुराना, कुछ यहाँ परिवर्तन नहीं हुआ। थोड़ी बहुत त्रुटियां रही वो गवर्नमेंट की ओर से, सरकार की ओर से। ये जो भवन है ये बालकों के आवास के लिए अलॉट कर दिया गया था। पश्चात आर्य समाज ने मांग उठाई, आवाज उठाई, तब जाकर के आर्य समाज को मिला। अन्यथा यहाँ पर कुछ बच्चों ने कलाकारियां मिटा दी हैं। ये देखिए, ये असली सोने की परत चढ़ाई गई थी, अभी भी थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं दिखाई दे रहा है, ये सोने की थी। ये जितनी भी नक्काशी की गई है और जहां गोल्ड दिख रहा है, ये कोई कलर पेंट नहीं है, ये सोने का है, असली सोना। देखो आप ऊपर से सब जगह देखो असली। लेकिन बच्चों ने कुछ रगड़ रगड़ के मिटा दिया। और देखो पेंसिल के निशान भी यहाँ पर, थोड़ा जूम करेंगे तो पेंसिल के निशान। अच्छा, इसको सुधारा नहीं गया है, बच्चों ने कुछ खराब किया, जैसा था वैसा ही रखा गया है ताकि कुछ खराब ना हो, कुछ यहाँ पर अच्छा दिखाने के लिए परिवर्तन नहीं किया गया है। ये वो तख्त है, महर्षि जी विश्राम करते थे इस तख्त पर, और इन पर ही यहाँ पर महर्षि जी को जहर दिया गया था रात्रि को। कोई आता था, सभा लगती थी जब छोटी सभा, या राजा आदि आ जाए या कोई अन्य आ जाए शिक्षा लेने के लिए, तो इस हॉल का प्रयोग किया जाता था। महर्षि जी यहाँ पर, अगर अधिक लोग आ जाए तो यहाँ पर, अन्यथा तख्त पे बैठे बैठे भी कुछ लोगों को प्रवचन दे दिया करते थे, वेद के मंत्रों से उनके ज्ञान का वर्धन किया करते थे। तो ये भवन है, ये सब आप देख रहे हो, ये कुछ परिवर्तन नहीं किया। छत ऐसी की ऐसी है, पंखे और बिजली की फिटिंग केवल की गई है, और कुछ तस्वीरें यहाँ पर लगाई गई, बाकी कुछ परिवर्तन नहीं किया गया। यहाँ पर फ्लोर पे कुछ बिछाया गया है, बाहर अभी भी जो फर्श है, फ्लोर है, वो अभी भी वैसे का वैसा है। दयानंद सरस्वती को जहाँ विष दिया गया, वहां पर बच्चों ने देखो क्या क्या नाम लिख रखे हैं, दीपू, कोमल, मोहन। इस प्रकार से ऋषि महर्षियों के महत्वपूर्ण स्थलों को छोड़ दिया जाता है उन्हीं के हालात पर। ये बिल्कुल भी उचित परंपरा नहीं थी, पहले ही कर देना चाहिए था, लेकिन दबाव डाल के जैसे भी हुआ तो मिल गया ये भवन। तो आज ही आपको रसोई दिखा देता हूं मैं। सब उसी समय के हैं, लेकिन अब आर्यों ने अच्छे से संभाल लिया है व्यवस्था को। अब आर्य सब इसका अच्छे से ध्यान रख रहे हैं, परिवर्तन नहीं हुआ है। एक बार पीछे भी दिखा देते हैं, इसमें कोई परिवर्तन नहीं है, ये सब ऐसे का ऐसा जैसा उस समय था। कोई अतिथि आए अथवा आता था, जिस दीवान के लिए बनाया गया था, तो यहाँ थे। अभी यहाँ अतिथि अभी आते हैं जो संस्था में, उनकी व्यवस्था, ये सब उसी समय के बनाए हुए हैं। और वो हॉल जो भी दिखा था वो इस दीवार के उधर है, इस प्रकार की व्यवस्था, ये सब उसी समय का। राजा का महल देख रहे हो, जोधपुर का मेहरानगढ़ फोर्ट, एकदम यहाँ से दिखाई देता। अभी तो ये घर बन गए बीच बीच में,
अन्यथा सीधा फोर्ट से और सीधा ये दीवान का महल दिखाई देता था। किंतु आश्चर्य की बात ये है, ये सब षड्यंत्र क्यों हुआ? क्योंकि ये जिस दीवान के लिए बनाया गया था, जब राजा का दीवान ही इस्लाम मत को मानने वाला हो, तो आप समझ सकते हैं कि षड्यंत्र होना स्वाभाविक है, अवश्य हो गया होगा। और इसके पीछे बहुत सारी ताकतें और शक्तियां लगी हुई थी। जो रसोइया था वो तो एक जहर देने वाला प्रत्यक्ष दिखाई दे गया कारण, लेकिन उसके पीछे जो बंदूक चलाई, कंधा तो उसका प्रयोग किया गरीब व्यक्ति का, लेकिन जो बंदूक चलाई वो षड्यंत्रकारी आप समझ सकते हैं कि कौन होंगे। और मैंने वीडियो में बताया भी है। एक जो वैश्या थी राजा की, नन्ही जान, उसने षड्यंत्र किया, दीवानों ने षड्यंत्र किया, इस्लाम वालों ने षड्यंत्र किया, ईसाइयों ने, बहुत बड़ा एक षड्यंत्र था। ये पश्चात बनाया गया है। ये जो बाथरूम है, अब कोई आ जाता है व्यवस्था में, यहाँ पर हम जैसा, आप जैसे कोई आ जाए तो ये उनके लिए व्यवस्था है बाथरूम की अभी की गई। आप रसोई दिखा देते हैं, जहाँ पर पकवान महर्षि जी के लिए बनाए जाते थे, जहाँ पर औषधियाँ रखी जाती थी, उनके भोजन की व्यवस्था की जाती थी। तो जगन्नाथ जिस रसोई में था, उस रसोई को मैं दिखाता हूँ। ये वो था जहाँ महर्षि जी ठहरते थे, हमने दिखाया। यहाँ एंट्री, इसके पीछे एक होल, उसके पीछे एक होल। तो अभी सोने की नक्काशी सब इसी के अंदर है। और यहाँ से निकलते ही, जैसे हम यहाँ से निकले, मैं निकल के जा रहा हूँ, ये सब वैसा ही है, फर्स्ट फ्लोर, और निकल के जा रहा हूँ और ये रसोई है। आप आगे देखिए, ये उसी समय की है। देखो हमारे पुराने घरों में भी ये होती थी ना, दरवाजा रोकने के लिए। अब ये नहीं लगाई जाती, किंतु ये उसी समय की है। हमारे भी पुराने गांव के घरों में, आप सभी के घरों में होगी। ये महर्षि जी ने भी छुए होंगे किसी समय। इन पर कोई पेंट भी नहीं किया गया। ये लकड़ी वैसी की वैसी दिखाई दे रही स्पष्ट। और आर्यों ने भी इसी प्रकार से हमें बताया। ये गिर गई होगी तो इसको ठोक करके दोबारा थोड़ा सुरक्षित किया गया है, ताकि महर्षि जी की जो चिन्ह है जो रहे थे वो सुरक्षित रहे। तो प्रथम तो सब आर्यों का दायित्व है कि इस प्रकार की चीजों को सुरक्षित रखे। कहीं कुछ त्रुटि हो तो उसको सुधार दे। स्वयं भी व्यवस्थापक तो करेंगे ही, हमारा भी दायित्व। जैसे देखो हमारे व्यवस्थापकों ने कितने अच्छे से बांध कर इसको सुरक्षित रखा है, इस कुंडी को, कि महर्षि जी भी आते होंगे, या उस समय की एक धरोहर भी है। ये एक इतिहास भी है कि उस समय का ये ऐसे का ऐसे है। 1883 में जो महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने देखा होगा, इसी प्रकार की व्यवस्था है। आप आइए, ये फ्लोर जो है रसोई का, ये भी इसी प्रकार का है। अब तक कोई परिवर्तन नहीं आया है इस रसोई में, जहां जगन्नाथ महर्षि दयानंद सरस्वती जी के लिए भोजन की व्यवस्था करता था, पकाता था। अभी यहाँ पकाता था, और ये यहाँ पर नाली है, अगर पानी आदि की व्यवस्था उस समय थोड़ा बहुत रखता था, लेकिन ये बाद में की गई है, ये उस समय नहीं थी, ये अभी की गई है। किंतु जैसे पानी भर के रख लिया एक पात्र में, एक बर्तन में, और यहाँ रख के वो व्यवस्था की जाती थी। अभी यहाँ पर बनाता था तो ये खोल देते होंगे, ये उसी जमाने का, उसी समय का है, तो यहाँ से चला जाता था, धुआं आदि चला जाता था। लेकिन आश्चर्य की बात है कि ये हमारे आर्यों ने और किसी ने पहले भी नहीं बदला। आप ऊपर अगर दिखा सके तो एकदम काला पड़ गया, छत देखिए एकदम काली। जो गांव से वो समझ जाएंगे, जब हमारी दादी जहां पर भोजन बनाती थी तो एक चिमनी टाइप रहती थी। आपके पुराने घरों में, गांव में होगा, हमने तो देखा है नानी के घर में या उसके, तो पूरा काला पड़ा हुआ है। वो इसीलिए काला पड़ा हुआ कि यहाँ पर पकवान, यहाँ पर भोजन बनाया जाता था। तो यहाँ भोजन बनाया जाता था तो वो पूरा काला हो गया, क्योंकि धुआं जाएगा तो जम जाता है धुआं। अभी भी पूरा काला वो हो गया है। तो यहाँ पर जगन्नाथ भोजन बनाता था और फिर यहाँ से ले जाकर महर्षि जी के पास चले जाते थे। ये कुछ सामान रखने के लिए रसोई में, ये उस समय के ही दरवाजे, इनमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। हाँ, बच्चों ने थोड़ा थोड़ा कुछ कर दिया है, लगा दिया है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर कक्षाएं चलती थी बच्चों की। ये बाद में बच्चों को दे दिया था, यहाँ पर हॉस्टल के रूप में प्रयोग किया जाने लगा था। तो बच्चों के लिए नए भवन बनाए जाने चाहिए थे, किंतु अब अच्छा हो गया व्यवस्था। कम से कम हम आर्यजन यहाँ पर आकर सब संभाल रहे हैं। अभी ये सब इसमें कुछ रखा जाता होगा, कुछ सामान रखा जाता होगा। ये सब दरवाजे देखिए पुराने उसी समय के हैं। ये एक नया लगाया गया है, क्योंकि अभी इसकी आवश्यकता हो गई थी। ये पुराना है, अभी भी ये नया है। तो इस प्रकार की व्यवस्था उधर भी, ये
जगन्नाथ रसोईया जिसने महर्षि दयानंद सरस्वती जी को जहर दिया था, यहीं से पकवान बनाते थे। मैंने अभी दिखाया था आपको, उधर से घूम के पीछे से कुछ वो नहीं कमरे दिखाए थे। ये भी नया भवन बना हुआ है यहाँ पर महर्षि दयानंद सरस्वती स्मृति स्थल में, और अच्छा भवन बना हुआ है। अच्छे आवासीय कमरे हैं। जब आर्य आते हैं अथवा कोई बड़ा कार्यक्रम होता है तो ऐसी अच्छी उत्तम व्यवस्था में आर्य लोग ठहरते हैं। तो आर्यों के पुरुषार्थ से सभी संसार के लिए आर्य समाज की एक विशेषता है। अभी अस्तु कुछ परिवर्तन उसमें आया है तो हम उनकी टांग खींच सकते हैं, हम उनको गलती पर पकड़ भी लेते हैं, यही आर्य समाज की विशेषता है। अन्यथा आर्य समाजों में भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव जिनको कहीं शरण नहीं मिलती थी, उनको आर्य समाज में शरण मिलती थी। अच्छा सुनिए, वो आर्य समाज का प्रचार नहीं करते थे, आर्य समाज का कोई बहुत बड़ा बखान नहीं करते होंगे, उसके पश्चात भी आर्य समाज उनको शरण देता था। चाहे कोई विपत्ति क्यों ना आ जाए, आर्य समाज के पास सारे क्रांतिकारियों को शरण मिल जाती थी। आज भी यदि कोई आर्य या यदि कोई राष्ट्रवादी देशभक्त कोई युवा आता है, एक आर्य समाज जिसकी व्यवस्थाएं अच्छी चल रही है, तो निश्चित रूप से आपको वहां पर भवन में कमरा मिल जाएगा, वहां पर आपके लिए भोजन की व्यवस्था हो जाएगी, सब अच्छा हो जाएगा। तो ये भवन बनाया गया है और भी यहाँ पर व्यवस्था की गई है आर्यों के द्वारा। अभी नीचे चलते हैं। यहाँ पर भी ये जैसे कमरों की व्यवस्था है, ये उसी समय की है। जैसे आप देखेंगे कुछ परिवर्तन नहीं हुआ है। ये आले इसको बोलते थे, आले बोलते थे, इनमें कुछ सामान रखते थे। ये भी अभी इसके उधर वो भवन है, इधर भी देखिए, ये सब व्यवस्थाएं वही उसी समय की हैं। इसमें महर्षि दयानंद सरस्वती आते होंगे इस कक्ष में, ये आप देख रहे हैं। यहाँ पर महर्षि दयानंद सरस्वती अपने विचार रखना, कभी कभी यहाँ पर भी मंत्रणा होती थी। इस प्रकार से ये भी कक्ष हुआ करता था। ये भी एक कक्ष और उधर भी कक्ष। अभी तो यहाँ हमारे कोई आर्य ठहरते होंगे, इधर निकल जाएंगे तो ये पूरा फिर परिसर आ जाएगा और फिर आ जाएंगे इधर, तो यहाँ पर हमारी एंट्री होती है इधर से, नीचे से, यहीं से आए थे। और यहाँ यज्ञशाला है सामने, वहाँ प्रतिदिन यज्ञ होता है। अच्छी सुंदर यज्ञशाला बनाई गई है। उधर एक घूमने फिरने के लिए उद्यान है, मैं अब उस उद्यान को भी दिखाऊंगा। अंधेरा है यहाँ पर, तो किंतु अब हम चलते हैं नीचे। अच्छा, चारपाई की विशेषता देखिए, सामान्यतः एक बाही बाहर से है, एक अंदर से है, और अंदर वाले पर चारपाई भरी गई है, बाहर वाली को सुरक्षित रखा जाता था। और अंदर और बाहर वाली को जोड़ा कैसे गया है, एक लोहे की कील से जोड़ा गया है जो इधर से जाकर उधर निकलती है। तो दोनों लकड़ियों को जोड़ा गया और भरी अंदर वाली गई है, तो चारपाई और छोड़ी हो गई। और पहले ऐसी चारपाई होती थी, आपने देखी होगी। अभी यज्ञशाला में क्योंकि नीचे उतर गए हैं तो इधर यज्ञशाला आप देख सकोगे। उधर गए अमित? अच्छा, आगे गए नए भवन में। ये यज्ञशाला है। और ये दो गाड़ियां दिखाई दे रही हैं, ये वेद प्रचार के लिए ये गाड़ियां तैयार की जा रही हैं। और ये सब डिजिटल होगा, जैसे हरियाणा प्रतिनिधि सभा में होता है, डिजिटल गाड़ियां होती है वहाँ पर। 12-15 से अधिक गाड़ियां लगभग वहाँ पर बनवाई गई थी। उसी प्रकार से वही प्रकल्प, वो उसमें कुछ थोड़ी और बड़ी होती हैं, लेकिन ये प्रारंभ इसी प्रकार से हुआ था, इन्हीं गाड़ियों से। इसमें एक स्क्रीन भी लगाएंगे, रात्रि को दिखाई भी देगा, भजनोपदेशक भी इसमें बैठेंगे, खुल जाएगी गाड़ी। ऐसा ही वहाँ पर प्रकल्प। तो आर्यों ने समय के साथ साथ अपने आप को भी बदला। यही महर्षि दयानंद सरस्वती जी कहते थे कि नवीन से नवीन, प्राचीन से प्राचीन। हम पिछड़ नहीं सकते किसी भी चीज़ में, तो हम नए भी हैं और हम पुराने भी, क्योंकि हमारा ज्ञान सार्वभौमिक है, सार्वदेशिक और सार्वकालिक है। वो सदैव नवीन रहता, सदा नया रहता, और सनातन भी है। एक साथ दोनों चीज़ें चलती है हमारी। इसी प्रकार से हमने ये प्रकल्प प्रारंभ किया हुआ है आर्यों ने। अच्छा, एक गाड़ी पीछे भी लगी। अच्छा, माउंट आबू गुरुकुल के लिए तो वहीं पहुंचेंगे ये। माउंट आबू यहाँ तैयार होगा। अच्छा, यहाँ से तैयार होके माउंट आबू जाएंगे ये।
हो रहा है काम, ये गाड़ी प्रोपेंशन के लिए जी, वो जैसे ही दादा दी थी कोषाध्यक्ष राजस्थान। अच्छा कोषाध्यक्ष जी, उनकी तरफ से ये वहीं जाएंगे। जैसे ये सोने का हो गया, ये बैठने के हो गए, बेड है ना, जो पढ़ते हैं बच्चे उनके लिए कमरों में, गुरुकुल के विद्यार्थी, गुरुकुल के विद्यार्थी माउंट आबू। ये दयानंद गौशाला इंदौर में, जोधपुर में, ये उनके गौशाला के लिए। अच्छा, गौशाला के लिए आर्य समाज यहाँ पर सभा, और वो गुरुकुल में जाएंगी। तो देखिए गौशालाओं के लिए भी प्रचार का व्यवस्था की जा रही, उनको सहायता दी जा रही, गुरुकुलों को भी। इसी प्रकार से श्रेष्ठ आर्य यदि कार्य करते रहे तो परमात्मा की कृपा से शीघ्र ही लाखों करोड़ों लोगों को पता चलेगा कि हमारे राष्ट्र का नाम आर्यावर्त हुआ करता था और आर्य है। इधर भी हमारे कुछ गायें भी हैं, ये अपनी लोकल अपनी गौशाला है, महर्षि दयानंद सरस्वती स्मृति स्थल की गौशाला है ये। और देसी नस्ल की होंगी आर्य समाज में, जहाँ गोवंश होगा देसी नस्ल का होगा, कोई अमेरिकन नस्ल नहीं होगी, दोगली नस्ल नहीं होगी। ये देखो बलवान, बल देखो आप नंदी महाराज का, पूरा बलवान स्वस्थ दिखाई दे रहा है एकदम। भोला ना, अच्छा भोला, ओ भोला आ गया आजा, भोला नाम लेते आ गया। बस भाई कुछ खाने का तो लेके नहीं आए, ऐसे ही आ गए। भोला आ गया नाम लेते ही। इनको पता नहीं क्या आयोडीन मिलता है, तुरंत प्रारंभ हो जाते हैं। तो ये हमारा भोला है, देखो भोला एकदम स्वस्थ दिखाई दे रहा है, एकदम मजबूत। उधर भोजन की व्यवस्था की हुई है वैसे हमारे आर्यों ने। तो ये हमारा भोला है, उधर गोवंश भी है हमारा पीछे, सारी देसी नस्ल की है। आप ये विशेषता देखिए। और जहाँ कहीं जाते हो, मैं दिखाता हूँ गुरुकुलों में या मैं कार्यक्रमों में जाता हूँ व्याख्यान देने, तो आर्य लोग घुमाते सब देसी नस्ल की। कहीं बड़ी प्रसन्नता होती है कि आर्य एकदम शुद्ध रूप से कार्य करते हैं। लोग विरोध कर सकते हैं क्योंकि जी शुद्धता को अपनाना इतना सरल नहीं है, विरोध कर सकते हैं, किंतु प्रशंसा भी करनी चाहिए कि एक संस्था है जो एकदम शुद्ध रूप से कार्य करती है। कम हो किंतु होता शुद्ध रूप से है। भोजन कम खाया जाए, शुद्ध खाया जाए, एक जहर खाया जाए हानि होती है ना। तो आज भारतवर्ष जहर खा रहा गुरु घंटालों का, है ना, महर्षि ऋषि महर्षियों का। थोड़ा सा शुद्ध भोजन अमृत पान कर ले तो उत्थान हो जाएगा, उद्धार हो जाएगा। अच्छा देखिए भ्राताश्री, ये कुआं है जो हमें यहाँ पर व्यवस्थापकों ने दिखा रहे हैं। ये तो पश्चात किया गया है, ये बाद में किया गया। ये जो आप देख रहे हो ना, ये घेरा, ये बाद में किया गया है। तो ये कुएं से महर्षि जी यहाँ से चढ़ते थे सीढ़ियों से, और ये कुएं से पानी भी लेते थे, और अन्य भी पकवान के लिए, बहुत सारी चीज़ों के लिए कुएं से पानी लिया जाता था। इसमें किसी समय तो बहुत शुद्ध पानी होता। महर्षि जी जगन्नाथ को कहते हैं कि अरे मूर्ख, वेदों का भाष्य अधूरा रह गया, तूने जहर दे दिया मेरे को। और फिर जितनी भी उनके पास धन संपत्ति थी थोड़ी सी रखते थे एक पोटली में, ताकि इधर उधर जाते थे जब तो वो व्यवस्था में कार्य आ जाए, कहीं किसी को देना पड़ जाए, बैलगाड़ी में जाए अथवा घोड़ा गाड़ी में जाए तो वो सारी दे दी कि अब मेरे तो काम की नहीं, जहर दे दिया तो अब तू लेके और तू भाग जा, वरना ये जो राजा आदि हैं और ये जो दीवान आदि और ये जो षड्यंत्र नहीं जाने, ये सब मिल करके सारा दोष तेरे ऊपर मढ़ देंगे और तेरे को मार देंगे और कह देंगे हो गया न्याय। तो महर्षि जी ने उसको धन देकर कहा कि नेपाल के रास्ते भाग जा। तो जगन्नाथ तो भाग गया, किंतु वेदों का भाष्य और कुछ कुछ चीजें रह गई जो महर्षि दयानंद सरस्वती और 30-40 वर्ष जीते तो निश्चित रूप से इस आर्यावर्त को महान बना के ही जाते। किंतु उनकी मृत्यु के पश्चात भी देखिए सारे के सारे क्रांतिकारी आंदोलन भारत की, स्वदेशी की पहली बार प्रथम जो स्वर को उठाने वाले थे वो महर्षि दयानंद सरस्वती थे। राष्ट्र को स्वतंत्र करवाने की सत्याग्रह प्रकाश में कितनी सारी बातें, अंग्रेजी शासन को उखाड़ फेंकने की जो प्रेरणा महर्षि दयानंद सरस्वती की सत्याग्रह प्रकाश से मिलती थी। इस प्रकार से कहा कि विदेशियों का राज्य ज्यादा दिन नहीं चलेगा। हमारे क्रांतिकारियों ने प्रेरणा ली और आर्य समाज के नेतृत्व में आंदोलनों को प्रारंभ कर दिया। ये गरम दल सारा का सारा महर्षि दयानंद सरस्वती को मानता था, ना कि नरम दल। और ये सत्य भी है ना,
कि भाई जहाँ अधिक दुराचार व्यभिचार पाप अनाचार पाखंड ढोंग होगा वहीं तो ऋषि महर्षियों की आवश्यकता है। तो आर्यों के मना करने के बाद भी जोधपुर आ गए। अरे नहीं तो कहा था कि भाई ये बहुत घटिया किस्म के लोग रहते हैं और वैश्याओं का राज है, वहां पर राजा का राज नहीं है जोधपुर में। लेकिन कहा कि इसी को ठीक करेंगे, तो आ गए। लेकिन क्या करें, आने के पश्चात वही हुआ जो आर्यों को संशय था, जिसका भय था ना आर्यों को, वही हो गया। जहर दे दिया आते ही। इतना भयंकर षड्यंत्र था।